मेरी पिछली वीडियो फ़ोन आने के कारण डिसकंटिन्यू हो गई थी। मैं पिछली वीडियो में समाजवादी अर्थव्यवस्था की सोशलिस्टिक इकोनॉमी के थर्ड फीचर पर था। ये थर्ड फीचर मैंने लगभग ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। थर्ड फीचर में लिखा है उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी, गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। यानी कि हमारे देश में उत्पादन की प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए डिसीजन, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, ये सभी प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करेगी, कानून और व्यवस्था को भी बनाएगी, और देश में लोगों को डिफेंस सर्विसेज, सुरक्षा सेवाएं भी देगी। यानी इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी में उत्पादन से संबंधित, प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, समानता तथा सामाजिक न्याय के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। इस सोच के साथ गवर्नमेंट उत्पादन की प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करती है। अब मैं आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण, मेरिट बताने जा रहा हूं। समाजवादी अर्थव्यवस्था आय के वितरण में समानता प्राप्त करती है, विकास प्रक्रिया समावेशी हो जाती है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होती है। ध्यान से समझना, जो ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, सरकार के कंट्रोल में हैं। और रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने के कारण रिसोर्सेज पर पब्लिक का कलेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि पब्लिक को ही गवर्नमेंट या सरकार बोला जाता है। तो रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब रिसोर्सेज पर पब्लिक का कंट्रोल है, पब्लिक का कलेक्टिव कंट्रोल है, जनता का सामूहिक नियंत्रण है रिसोर्सेज पर। तो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को यूज करने पर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी गवर्नमेंट को इनकम होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस इकोनॉमी में समानता के साथ होता है, इक्वालिटी के साथ होता है। समानता का मतलब, इक्वालिटी का मीनिंग यहाँ पर कतई ये नहीं है कि देश को 1 लाख रुपए की इनकम हुई और देश में 100 लोग हैं और 1 लाख की इनकम 100 लोगों में 1 लाख इनकम हुई, देश में 100 लोग हैं, उन सभी लोगों में ये कतई मतलब नहीं कि हम हजार रुपए सभी में बांट देंगे। ये मतलब इक्वालिटी का यहाँ पर नहीं है। इक्वालिटी का मीनिंग यहाँ पर है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोशल जस्टिस के साथ। इक्वालिटी का मीनिंग सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आय के वितरण में समानता, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी का मतलब है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोशल जस्टिस के साथ, सामाजिक न्याय के साथ। यानी कि अगर कोई डॉक्टर 1 घंटा ऑपरेशन करने के बदले 50,000 रुपये लेता है और एक मजदूर 8 घंटे काम करने के बदले 300 रुपये लेता है, तो ये भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, सोशल जस्टिस के साथ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर सोशल जस्टिस के साथ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कैसे होगा? मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, वो काफ़ी हायर स्किल्ड पर्सन है, तो उसे 1 घंटे के 5,000 7,000 रुपये मिलने चाहिए। और एक मजदूर है, उसके स्किल्स इतने हाई डेवलप्ड नहीं हैं, तो उसको 8 घंटे के कम से कम 5-7 हज़ार नहीं तो 1,000, 1,500, 2,000 मिलना चाहिए। तो ये जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, डॉक्टर को 1 घंटे ऑपरेशन करने के बदले 5,000 रुपये मिला, मजदूर को 8 घंटे काम करने के बदले 1,500 रुपये मिला,
ये है इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विद सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक्स में जब भी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इक्वालिटी की बात की जाएगी तो इस टाइप के इक्वालिटी की बात की जाएगी। आप कतई ये मत समझना कि 1 लाख की इनकम हुई, देश में आबादी 100 लोगों की है तो 1 लाख को 100 आदमी में बांट दें और हजार रुपए सभी को दे दें। अब ये कहाँ से ये सोशल जस्टिस होगा कि डॉक्टर को भी 1000 रुपये मिले काम करने के बदले और एक मजदूर को भी 1000 रुपये मिले। ये सोशल जस्टिस के साथ इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा करने पर लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, हायर स्किल्ड पर्सन बनने का जो मोटिवेशन है वो नहीं मिलता। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आय का जो वितरण होता है वो समानता और इक्वालिटी के आधार पर होता है, यानी सोशल जस्टिस के साथ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस इकोनॉमी में जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सोशल जस्टिस के साथ होगा तो जो विकास प्रक्रिया है वो समावेशी हो जाएगी, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूसिव हो जाएगा। डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूसिव होने का मतलब है विकास के फायदे ईच एंड एवरी पर्सन को मिलेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट ईच एंड एवरी पर्सन को मिलता है, तब जाके विकास प्रक्रिया समावेशी होती है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है सामाजिक न्याय के साथ। और आगे मेरिट है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होती है। बिल्कुल सही, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सोशल जस्टिस के साथ होता है, सामाजिक न्याय के साथ होता है, ताकि देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके। अब मैं आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अवगुण, डीमेरिट बताने जा रहा हूं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे प्रमुख डीमेरिट है, अवगुण है, जीडीपी समृद्धि एक धीमी प्रक्रिया होती है। इसका कारण यह है कि उत्पादन लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत पर निर्देशित नहीं होता, इसकी बजाय यह समानता और न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। यह इस अवगुण के कारण है कि इस अवगुण के कारण सोवियत संघ यानी रूस और चीन जैसी पहले जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, अब वो भी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को आप समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं, से निकलकर बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये मैंने आपको पढ़कर बता दिया, अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? हमारी जीडीपी ग्रोथ धीमी हो जाती है। जीडीपी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और सिंपल भाषा में टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। तो जो टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि की दर है, टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रेट काफ़ी धीमी हो जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, स्वहित नहीं होता, निजी फायदा नहीं होता। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो लाभ अधिकतम करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए डिसीजंस नहीं लेती। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए डिसीजंस लेती है। जब इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए डिसीजन होगा, कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए डिसीजन होगा, तो इससे सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा नहीं मिलेगा, कलेक्टिव इंटरेस्ट को बढ़ावा मिलेगा। और कलेक्टिव इंटरेस्ट को बढ़ावा मिलेगा, सामूहिक लाभ को बढ़ावा मिलेगा, तो जीडीपी यानी प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रेट स्लो हो जाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, दिल्ली में 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट है। एक तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी भी है और प्राइवेट बसेज भी चलती हैं। और आपने सुना होगा डीटीसी को अक्सर घाटा होता है, लॉस होता है, और वही प्राइवेट बस मालिकों को काफ़ी फायदा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीटीसी जो चलाई जा रही है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं चलाई जा रही है।
ये सोसाइटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। और जो प्राइवेट बसेज हैं वो इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चलाई जा रही है। तो जो काम हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, जिससे जीडीपी ग्रोथ होता है। और जो काम हम कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं उसमें प्रॉफिट कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिससे जीडीपी में इंक्रीज भी धीमे धीमे होता है, यानी टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन भी धीमे धीमे बढ़ता है। इसलिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जीडीपी में वृद्धि की दर काफ़ी धीमी होती है, क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत पर हम काम नहीं करते हैं। हम सोशलिस्टिक बेनिफिट को, कलेक्टिव नीड्स को, सामाजिक ज़रूरतों को, सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इस इकोनॉमी में हम समानता और न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं, इक्विटी एंड जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। यानी इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें इक्विटी को बढ़ाना है। मैं इक्विटी आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करना है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को सभी लोगों में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के साथ बांटना है। और जब हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन समानता के लिए, जब हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण देश के लोगों में सामाजिक न्याय के साथ करते हैं, जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हम सोशल जस्टिस के साथ करते हैं, तो इससे देश में समानता और न्याय को, इक्विटी और सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिलता है। और जब हम इक्विटी और सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, हम जब सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे, तो जीडीपी ग्रोथ कभी भी तेज़ी से नहीं होगा, प्रोडक्शन तेज़ी से कभी भी नहीं बढ़ेगा। इसी अवगुण के कारण, जीडीपी ग्रोथ धीमा होने के कारण, प्रोडक्शन रेट धीमी होने के कारण, जो देश जैसे कि सोवियत संघ, चीन, सोवियत संघ का मतलब यहाँ पर रूस से है, चीन, ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं थी जहाँ पर पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी। और इसी जीडीपी ग्रोथ के धीमा होने के कारण, प्रोडक्शन रेट कम होने के कारण, इन अर्थव्यवस्थाओं ने भी अब धीरे धीरे नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसको आप समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोल सकते हैं, इसको छोड़कर अब बाजार अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी की तरफ रुझान कर लिया है। यानी अपनी इकोनॉमी को सोशलिस्टिक इकोनॉमी से बदलकर कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ परिवर्तित कर लिया है, चीन और रूस जैसी पहले की समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं ने। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।